नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं धान का यूथ काउंसिल सरसाना में। तो आज हम इंटरव्यू करेंगे इनका। ये धान का यूथ काउंसिल है जो सरसाना में स्थित है। यहाँ इनका कार्यालय बना हुआ है। इन्होंने सामाजिक जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए हुए हैं। तो आइए हम दोस्तों इनसे मिलते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सर, जैसे आपकी संस्था काम कर रही है जन कल्याण के लिए, लाइब्रेरी खोलना हो, चाहे महिला की स्वरोजगार ट्रेनिंग करवाना हो, तो इसके बारे में आप बताएं हमें थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। मैं अपना परिचय देता हूं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिएगा। राम राम जी। मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ पहले। हाँ जी, मैं राजेश खरोड़, प्रधान है जी डीवाईसी के धान का यूथ काउंसिल सरसाना। धान का यूथ जी, हाँ जी, सरसाना है जी। तो मैं ये है कि हमने एक ट्रेनिंग वो करवाई है यहाँ हमारे दानक चौपाल के अंदर जी जी। ये अचार पापड़ ये है वो ट्रेनिंग। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ये हमारी वो प्रधान है, ये है उप प्रधान है पहले तो। अच्छा, जो प्रधान डॉक्टर ने जो लाया है ये जी जी ट्रेनिंग। हाँ, उसके बाद हमें और भी ट्रेनिंग चाहिए है, जो ट्रेनिंग लाएगा और वो करवाएंगे। अच्छा, और भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना चाहते हो? ठीक है, ठीक है सर। अभी महिला की आई हुआ है जी जी। अब आगे हमें पुरुष की लाना चाहते हैं। जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। अब हम उप प्रधान जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब सुरेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई सर, आपने जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है आपकी संस्था ने, धान का यूथ काउंसिल सरसाना ने, तो इस जो ट्रेनिंग करा रहे हो आपका औचित्य क्या है? इसका औचित्य ये है जी भाई साहब, हमें जो हमारे समाज की जो महिलाएं और पुरुष है जी, उनके पास रोजगार नहीं है, तो हम उनको प्रशिक्षण देके आरसीटी एक जो अपने जिले का अग्रणी बैंक होता है जी जी, वो आरसीटी चलाता है। जी। आरसीटी का मतलब क्या है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, वो ट्रेनिंग करवाता है सब। ये मान लो पीएनबी बैंक ही करवाता है या अन्य बैंक भी करवाते हैं? जो जिस जिले का अग्रणी बैंक होता है वो ये ट्रेनिंग करवाता तो हमारे हिसार जिले का पंजाब नेशनल बैंक है। हाँ जी। तो जो ये महिलाएं ट्रेनिंग करेंगी तो इसका आगे इनको फायदा क्या मिलेगा? इनका फायदा ये मिलेगा जी, एक तो इनको काम सीखने के लिए मिलेगा जी, काम के साथ उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा अच्छा। और सर्टिफिकेट के साथ उनको जो भी अग्रणी बैंक होता है वो लोन की एप्लीकेशन उनकी अप्लाई करता है अपने खुद के ही बैंक में। जिसका सिविल अच्छा है, बैंक का रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोन लगभग कितनी मात्रा में प्रोवाइड करता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? स्टार्टिंग में 1 लाख से हो जाता है। अच्छा, 10 लाख मैक्सिमम हो जाता है। एक मुद्रा स्कीम है, उसमें भी इनका लोन अच्छा हो जाता है। मतलब उसकी 3 स्टेज है, शिशु, तरुण और एक और रहती है जो भी है। पहले 3 स्टेज हैं जो भी है। तो सर ये मतलब महिलाओं को ही है या विशेष पुरुषों को भी मिल सकती है? नहीं, ये कोई भी कर सकता है, महिला हो पुरुष हो, जो भी है। ये जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हो इसमें महिला है या पुरुष भी है साथ? अभी इसमें महिला ये टोटल 35 का ग्रुप है। इसमें महिला और पुरुष दोनों है। महिलाएं की संख्या जो ज्यादा है इसमें जी। तो सर इसमें अचार बनाने का है या कुछ और भी? जो महिलाओं के लिए हमने सबसे पहले रखा है कि अचार पापड़ मेकिंग, मसाला पाउडर और जो इसमें जो भी होगा वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुरबा की भी है जी। अभी तो आप अचार और पापड़ मेकिंग की करवा रहे हो जी। आगे भविष्य में आप किस प्रकार की ट्रेनिंग लाने चाहते? भविष्य में देखो, जो आरसीटी है हमारे नजदीक हिसार में इनकी ब्रांच है, वो लगभग 64 ट्रेनिंग कराती है जी। उसमें हमारे लायक जो महिलाओं के लिए है वो सही से देखा जाए तो एक तो अचार पापड़ मेकिंग की है और ब्यूटी का है और सिलाई का है और एक एम्ब्रॉयडरी का है जी। जिस प्रकार मैंने पिछली बार आपके कार्यालय में विजिट किया था तो उसमें आपने पुस्तकालय खोला हुआ था, अब आप ट्रेनिंग करवा रहे हो। इस अचार पापड़ के अलावा और कौन सी ट्रेनिंग करवाना चाहोगे? अभी हम नेक्स्ट 2-4 दिन में हम करवा रहे हैं इनको गोट फार्मिंग की, डेयरी फार्मिंग की, पुरुषों के लिए। अच्छा, गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग कराओगे, उसके बाद प्रशिक्षण है? हाँ जी। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी श्री राजेश खटक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी। जी, आप जिस प्रकार आपकी संस्था फली फूल रही है तो इसके बारे में जो ट्रेनिंग करवा रहे हो, आप पुस्तकालय खोल रहे हो, जन कल्याण के कार्य कर रहे हो, तो आपके आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? सबसे पहले मेरी तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेश खटक, सन ऑफ श्री महेंद्र सिंह खटक, और ये जो हमारी दान का यूथ काउंसिल है, मैं इसमें जनरल सेक्रेटरी महासचिव के पद पे हूँ। और मैं इस संस्था के बारे में आपको जो हमने शुरू किया था, सामान्य चीजें हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। हमारा मकसद क्या है और ये संस्था क्या है, संस्था काम क्या करेगी जी, इसका मतलब जो मोटिव क्या है संस्था का। जी। हमारी इस संस्था की शुरुआत लगभग 3 से 4 महीने पहले हुई थी। जी जी। 4 महीने पहले हमने संस्था की शुरुआत की थी
और इस संस्था के अंदर हमारे ही समाज की, धानका समाज के लगभग 50 एक्टिव मेंबर काम कर रहे हैं। तो सर ये जो आपकी संस्था बनी हुई है, तो ये धानका पे ही काम करती है या अन्य समुदाय पर भी काम करती है? धानका समाज को हमने इसलिए मेनली टारगेट पे लिया हुआ है क्योंकि ये समाज अपने समाज के बारे में कुछ जानता नहीं है। इस समाज के युवा हैं, महिलाएं हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपने आप को इस समाज से जोड़ करके कुछ ना कुछ से एक पीछे महसूस कर रहे हैं जी। कि हम बहुत पीछे हैं, लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे युवाओं को हमारे समाज के बारे में जानकारी नहीं है जी। तो सबसे पहला मकसद है हमारे युवाओं को हमारे समाज से जोड़ना और हमारे समाज का बेस बताना, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, रियलिटी क्या हमारी जी। ताकि हमारे युवाओं, हमारे जो युवा हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनके अंदर एक प्रकार का कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके। कॉन्फिडेंस होगा तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, वो भी अपने समाज में एक जो समाज की मुख्य धारा है इसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं पढ़ाई का भी हमारे को बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जिस प्रकार सर आपने पिछले 2025 में आपने अभी नववर्ष पर आपने कैलेंडर लॉन्च किया है जिसमें मुख्य थीम आपकी धानका कुल वृक्ष रही है, तो इस कुल वृक्ष का क्या महत्व है सर? हाँ, ये जो कुल वृक्ष है ना, ये कुल वृक्ष हमें ये बताता है, हमारे समाज को जानकारी ये देता है कि हमारा ये 52 जो गोत्र है ना, इनका एक कुल है ये। मतलब हमारा जो धानका समाज है वो 52 गोत्रों का एक समूह है और बेसिकली हम राजस्थान से निकले हुए हैं जी। आपका मूल निकास राजस्थान हाँ, हमारा जो मूल निकास है वो राजस्थान है। राजस्थान में जो बयानागढ़ है वहां से निकले हुए हैं, वो हमारा मूल निकास है जी। तो सर जैसे आपकी संस्था काम कर रही है, कोई पुस्तकालय खोलना या कोई जन कल्याण के कार्य, जैसे किसी का कुछ काम नहीं बन रहा तो आपकी संस्था उसकी हेल्प करती है। बिल्कुल जी। तो सर जैसे आप ये ट्रेनिंग करवा रहे हो पीएनबी के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, प्रधान जी ने बताया, तो वो ट्रेनिंग उसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने। देखो हमारी जो ट्रेनिंग है ना, सामान्यतः ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो भी अग्रणी बैंक होता है, जैसे हमारे उप प्रधान ने बताया अभी कि अग्रणी बैंक करवाते हैं जी। तो सामान्यतः ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो अग्रणी बैंक वो करवाता है जी। लेकिन हमारी संस्था, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, समाज में जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के वहां पे ट्रेनिंग कर सके जी। समय का अभाव है, मजदूरी करते हैं या उनके पास टाइम कम है। तो हमारी संस्था कोशिश ये कर रही है कि जितने भी स्वरोज प्रकार की जो ट्रेनिंग है इसकी, जो स्वरोजगार हो उसकी, उस प्रकार की ट्रेनिंग हमारी चौपाल के अंदर करवाई जाएगी ताकि जैसे तैसे टाइम मैनेज करके और हमारे जो आसपास की महिलाएं हैं वो यहाँ ट्रेनिंग कर सके और नई नई चीजें बनाना सीख सके और अपना रोजगार खुद जो है हासिल कर सके जी। तो सर पीएनबी की 35 महिलाएं ट्रेनिंग कर रही हैं जैसे आप लोग बता रहे हो, तो सर जिसमें कितने पात्र हैं वो इच्छुक है आगे काम करने के, कितने नहीं हैं, कितने एलिजिबल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। जो महिलाएं अब यहाँ ट्रेनिंग कर रही है उनमें बहुत सी महिलाओं से बात की हमने, तो इंटरेस्टेड हैं कि जैसे वो काम सीख रही हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है जी कि ये चीज तो हम उनसे बनवाते थे, उनसे लेके आते थे, इस भाव खरीदते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, इतनी आसान तरीके इसको बना सकते हम। तो वो इस बात को लेकर मोटिवेट है, उनमें एक प्रकार का जोश है, एक्साइटेड है वो कि ये काम हम करेंगे। और ये मान लो आप प्रवीण जी की जो पीएनबी की जो लोन की स्कीम अभी बताई थी प्रधान जी ने, तो जो बैंकों के द्वारा लोन की स्कीम प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि महिलाएं अपना स्वरोजगार कर सके। और इसके साथ साथ मैं एक और आपको दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो सेल्फ हेल्प एक ग्रुप है इसमें महिलाएं इकट्ठी होकर के और उनको एक लोन की राशि प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उस लोन की राशि से भी ये अपना बिजनेस कर सकती है। ये मोटिव है जी हमारा। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा संगठन है उसने हमारे चौपाल के अंदर लाइब्रेरी स्थापित की है और यहाँ पे जो एक बड़ा हॉल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया है और अभी जो कुंड है वो बनवाने का काम करवाया है। और जन सुविधाएं भी आप जैसे लेडीज जेंट्स के टॉयलेट वगैरह है और साफ सफाई है। और लगभग एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में या 1 महीने में अकॉर्डिंग टू टाइम हम जो है हमारे समाज के बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उनको स्टडी के लिए मोटिवेट भी करते हैं, बच्चों को बताते हैं। क्योंकि हमारे साथ जैसे 2-3 हमारे एम्प्लॉई हैं जो अच्छे एजुकेटेड हैं, जैसे रमेश खटक है तो अच्छी पोस्ट पे हैं, WO है, CAG के अंदर चंडीगढ़ पोस्टिंग उनकी। तो लगभग आप ये मान लो कि पूरी संस्था उनके दिशा निर्देश में काम कर रही है जी। जैसा मैं संस्था में देख रहा हूं सर, आपका तालमेल भी बहुत अच्छा है, आपकी संस्था बहुत जन कल्याण के लिए बहुत अग्रणी कार्य कर रही है। तो सर कोई नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ट्रेनिंग के अलावा कोई और स्टेप भी उठा रहे हो आप? बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है जी। ट्रेनिंग के अलावा जैसे ट्रेनिंग हो गई, रोजगार मिल गया, तो हमारी संस्था समाज के अंदर जो बच्चे एजुकेटेड हैं उनके लिए कंपटीशन एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं हम जी। जो बच्चे, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में CET हो रहा है
और गवर्नमेंट के बार में स्टेटमेंट आ रहे हैं सीएम साहब के कि हम 2 लाख भर्ती करवाएंगे, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। यहाँ जो हमारे युवा 10th +2 ग्रेजुएशन है, तो एक प्रकार का हम हमारे चौपाल के अंदर कंपटीशन टेस्ट का आयोजन करेंगे ताकि हमारे बच्चे भी कंपटीशन में आ सके। और जो आप ये मान लो कि कंपटीशन से अलग जो और लाइन है और जिसमें बच्चे जाने की इच्छुक हैं, उन लाइन के बारे में बच्चों को हम बताएंगे। जी, मतलब एजुकेशन और रोजगार पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन, रोजगार, सामाजिक मतलब एक प्रकार की अवेयरनेस हमारे युवाओं के अंदर, इस काम के ऊपर हमारी संस्था काम कर रही है। और हमारी संस्था के जो युवा है, पदाधिकारी हैं, उनका आपस में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है और बातचीत के द्वारा हम हर मुद्दे के ऊपर मतलब आसानी से अपना जजमेंट ले लेते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो, मैं आपके दर्शकों को संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोऑर्डिनेशन हो, अगर यूनिटी है, अगर समाज को एक साथ लेकर के चलना है तो आगे आओ, शिक्षा पे काम करो, एकजुट रहो और मेहनत करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ जो अच्छे बड़े अधिकारी है हमारे संगठन के अंदर है, वो आकर के हमारे चौपाल में सफाई का काम करते हैं, तो हम कैसे मान लें कि कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है। जी। तो मैं तो युवाओं को, आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि अधिक से अधिक पढ़ो और जो सक्सेस है उनकी कंपनी में रहो ताकि कुछ नया आपको सीखने को मिले। जी सर, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रवीण जी। सर, आपके बाकी सदस्य बैठे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? रतन है। अच्छा, रतन सिंह जी। सर, आप ये जो संस्था काम कर रही है, आप इसके अंदर काम कर रहे हो, तो आपका क्या विचार है सर? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जिस प्रकार संस्था काम कर रही है, तो इस संस्था में 2-3 जितने इन्होंने काम किए हैं, अभी काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? बहुत अच्छा विचार है जी, बहुत अच्छा कर रखा है जी। इसके बारे में कुछ और बताएंगे आप? और जी करने लग रही है, आगे पढ़ने लग रहे हैं। अच्छा। बहुत। नेक्स्ट हम सत्यवान जी से जान लेते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सत्यवान जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या विचार है सर? ढानका यूथ काउंसिल सरसाना एक अग्रणी कार्य कर रही है जन कल्याण के लिए, जैसे लाइब्रेरी खोलना हो या स्वरोजगार की ट्रेनिंग कराना हो या नशा मुक्ति आदि जिस प्रकार के काम करवा रही है आपकी संस्था, तो इसके बारे में आपका क्या विचार? आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे आप? ढाणा यूथ काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है और स्वरोजगार, माइक को नजदीक कर लीजिए सर। ढाणा यूथ काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है, स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छा स्टेप है ये जी। और इस तरह से अगर अच्छे काम करते रहे तो आगे बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगी जी। बहुत अच्छा स्टेप है जी सर। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार है आपका। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट भाई साहब से। सर, आपका क्या नाम है? शुभ नेम सर? मेरा शुभ नाम अजमेर है। अच्छा, अजमेर जी, जिस प्रकार आपकी संस्था काम कर रही है ढानका यूथ काउंसिल सरसाना, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है सर? आप एक सदस्य के रूप में या किसी पद विशेष पर बैठे? संस्था में एक मेंबर के रूप में काम करता हूँ। हमारे कम से कम 11 मेंबर है। जी सर। ये सभी मिलजुल के सब बढ़िया काम कर रहे हैं। जी सर। तो सर, आपका क्या विचार है जिस प्रकार आपकी संस्था काम कर रही है जन कल्याण के लिए, जैसे आप जिस प्रकार के आप लोग काम कर रहे हो, तो आगे का आप कोई विचार दोगे संस्था को? विचार तो यही है, जो हमारे जो बच्चे हैं वे, जी सर, हमने लाइब्रेरी खोल रखी है, उनको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जी। तो लाइब्रेरी के अलावा कोई अन्य काम आप संस्था को बताना चाहें या मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए या वैसे मौखिक में बताना चाहिए? आप हमारे मीडिया हमारा काम तो अभी तो ये चल रहा है, जो लेडीजों को यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जी सर। हाँ, और आगे भी करवाते रहेंगे। जी, धन्यवाद सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी। तो सर, आपकी जो संस्था है ये आप इसमें मेंबर हो जी, तो आपकी क्या भूमिका रही है इसमें? इसमें भूमिका खूब रही है, सभी काम ठीक ढंग से चल रहे हैं। अभी अचार और ये प्रोजेक्ट ले आए हैं जी। ये प्रोजेक्ट कौन लेके आए हैं जी? ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी हुई है जी। सिंह डॉक्टर साहब लेके आए हैं। डॉक्टर साहब लेके आए हैं। तो इसमें ट्रेनिंग में आप भी कर रहे हो क्या? ट्रेनिंग भाई अपने सारे बालक कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे कर रहे हैं जी सर। आगे ट्रेनिंग में तो ये कहूँगा भी जिस तरह बकरी पालन है, भैंस पालन है और बहुत से पालन है, कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग दी, बहुत सी ट्रेनिंग है जो आप कहोगी समाज के या गांव के समाज के लिए नाम ऊंचा है जी। हम ये सोचेंगे हमें को भाई गंगवा की तरफ न जाना पड़े, यही ट्रेनिंग से काम चले, किराया भाड़ा बचे, आदमी का टाइम बचे। अच्छा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनका गंगवा में है, तो आपके गांव में, आसपास के गांव में इधर ट्रेनिंग यहाँ आपकी संस्था करवा रही है, तो आसपास के लोग आ रहे हैं, तो उनका क्या व्यू है? लोग क्या कह रहे हैं ट्रेनिंग के बारे में? ट्रेनिंग के बारे में ये कह रहे हैं भी हम कोई बिजनेस करें, बेरोजगार से रोजगारी की ओर बढ़े, यही सिस्टम है जी। जी सर, धन्यवाद सर। आप सभी से बात करके अच्छा लगा और आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद सर। राम।